हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज देखने वाले हम 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य बना है। ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो M.K. स्टालिन जो हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है और डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है वो भी तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। इससे पहले तमिलनाडु का में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया गया, ये आप याद रखिएगा। और 16 अक्टूबर 1945 को जो है वो FAO की स्थापना की गई थी। इसी की वजह से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगर FAO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना को आप पता है 16 अक्टूबर 1945 को किया गया और इसका मुख्यालय जो है उसका मुख्यालय रोम इटली में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की औसतन 4G स्पीड जो है वो सबसे अधिक मापी गई है? तो आंसर हो जाएगा जियो टेलीकॉम जो है उसका जो है ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार औसतन 4G स्पीड जो है वो सबसे अधिक मापी गई है। और अगर ट्राई की बात करें तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी और अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वो राम सेवक शर्मा जो है वो ट्राई के अध्यक्ष है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार ट्राई के बारे में एग्जाम पूछ देता है, एग्जाम्स में पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है वो हिंदी में देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में था। कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसी में अफ्रीका से चीते लाए गए थे। और कहाँ से लाए गए थे? तो नामीबिया, ये जो है अफ्रीकी एक देश है नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निर्देशालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? निफ्ट के साथ कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निर्देशालय ने समझौता किया है। अगर निफ्ट की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में निफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है वो भारत का सफल स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर, यहाँ पे वीर होगा, ठीक है। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो कितने बैंक के साथ? 11 बैंक के साथ जो है वो अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए बैंक के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा भारत सरकार द्वारा एक योजना लाया गया है अग्निवीर योजना, उन्हीं की सैलरी के लिए 11 बैंकों के साथ भारतीय सेना ने समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S रवि कुमार ने किस कंपनी
कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। इन्फोसिस के अध्यक्ष थे एस रवि कुमार, इन्होंने अपनी कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर इन्फोसिस की बात करें तो नारायण मूर्ति जो है उसके को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, ये आप याद रखिएगा। और इन्फोसिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसकी स्थापना जो है 1981 में किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेस्टिव का उद्घाटन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में वो धर्मेंद्र प्रधान हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेस्टिव का उद्घाटन किया है, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, आज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं, कल का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति हैं और उन्होंने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? ये जो है वो 16 अक्टूबर वाले क्लास में बताया जा चुका था, इसलिए इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।